अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर रोशन और मैं आपके पास आ गई हूं एक नया टॉपिक लेकर जो हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, उसी से कंटिन्यू है। जो हमारा किरचॉफ सेकंड रूल जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी क्योंकि NMD के टेस्ट का इतना प्रेशर था मुझ पर कि सीरियसली कसम से मतलब मुझे ना कुछ भी नहीं समझाया गया, मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा था और ना ही मुझसे कुछ पढ़ा जा रहा था। तो आई जस्ट टुक अ ब्रेक, एक्चुअली लॉन्ग ब्रेक। NMD के टेस्ट के बाद मुझे एक मी टाइम चाहिए था जिसमें मैंने अपनी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़नी थी, अपने आप को टाइम देना था क्योंकि मैंने अपना हाल बहुत बिगाड़ा हुआ था। सो अपनी MK की स्टोरी जर्नी को मैं कभी और दिन डिस्कस कर लूँगी। अभी जो है मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करने इधर आई हूँ, जो इंशाल्लाह अगर इस साल के स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं किया तो यकीनन मेरे जूनियर्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, तो ये ओके, हम लोग कोई भी डिले पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सो सॉरी। एक्चुअली मैं 3 वीक से बाद आई हूँ ना, तो ऐसा झटके ओके, सो सॉरी फॉर ऑल दिस स्टफ, सो सॉरी। ओके, बैक टू टॉपिक। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले जी। तो मैंने आपको पहले वीडियो में किरचॉफ के रूल की एप्लीकेशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी। फर्स्ट रूल भी हमने पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ा था कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का सेकंड रूल, जो किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं और लूप रूल भी कहते हैं। तो इसको वोल्टेज रूल क्यों कहते हैं या लूप रूल क्यों कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रूल है उसके भी बहुत सारे निकनेम्स थे। अच्छा, एक्चुअली मैंने निकनेम्स कहती हूँ, तो बहुत सारे निकनेम्स थे, उनकी वजह भी हमें उसके स्टेटमेंट से पता चल गई थी, राइट। तो इसकी वजह भी हमें इसके स्टेटमेंट से पता चलेगी। अच्छा जी, वो क्या है? इन्होंने बोला है द अलजेब्रिक सम यानी एडिशन, मैंने गलत पॉइंटर चूज कर लिया, मे बी चेंज करते हैं। द अलजेब्रिक सम यानी एडिशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। ये कह रहे हैं जब भी एक क्लोज्ड लूप होगा, जब भी इसको लूप रूल कहा जा रहा है, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप है, उसके अंदर जब भी चेंज इन पोटेंशियल वोल्टेज का चेंज आ रहा है, यानी वो जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, उसके अंदर चेंज आएगा, वोल्टेज के अंदर चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा V का अगर हम लोग सारे वैल्यूज़ को ऐड कर लें, उसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसको हम लोग वोल्टेज रूल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल वोल्टेज की बात हो रही है। और लूप रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलजेब्रिक सम हमेशा एक क्लोज्ड लूप का ही होगा। मे बी मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझा पा रही हूँ, या मैं कहीं पर पॉज हो रही हूँ या नर्वस हो रही हूँ, तो आप लोग बस समझ जाइएगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ मी टाइम के, ओके। तो हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ ली है, अब इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल की मदद से। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि जो अलजेब्रिक सम होगा, ये समीशन का साइन है ना, ऑफ चेंज इन वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। यही था ना, हम इस क्वेश्चन की मदद से, इस डायग्राम से प्रूव करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा वोल्टेज रूल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में KVL भी कह सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वो हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर अप्लाई होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, या कभी कभार 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो यूँ अटैच्ड हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये वाले हुए हैं, या कभी कभार डायग्राम इस तरह की भी आ सकती है। तो ये नहीं समझिएगा कि ये पैरेलल है, ये भी सीरीज़ है। सीरीज़ क्या होता है कि जब हम इसे बैटरी से कट ऑफ कर दें तो इसको पकड़ के हम जब सीधा करेंगे तो ये डायरेक्ट बिल्कुल सीधी आपको नज़र आएगी, ठीक है। एक पॉइंट सिर्फ अटैच्ड होता है, सीरीज़ में हमेशा सिर्फ एक पॉइंट अटैच्ड होता है एक दूसरे से, ठीक है। या अब वो रेजिस्टर्स हो सकते हैं या कैपेसिटर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टर्स का एक एक पॉइंट एक दूसरे से अटैच्ड होगा और एक फ्री होगा।
अब वो आगे के रेजिस्टर से कनेक्ट हो सकता है या डायरेक्ट बैटरी से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा KVL का रूल है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन पर अप्लाई होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसकी स्टेटमेंट प्रूफ करनी है अकॉर्डिंग टू दिस। कैसे करेंगे, बहुत आसान काम है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं कि ये जो बैटरी वोल्टेज दे रही है वो वोल्टेज दे रही है 10 वोल्ट्स। रजिस्टर 1 के पास जो वोल्टेज आ रहा है वो है 6 वोल्ट्स और रजिस्टर 2 के पास जो आ रहा है वो है 4 वोल्ट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं करंट की मूवमेंट की। अच्छा, वोल्टेज जो है ना, वो वोल्टेज जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा करंट की डायरेक्शन से, ठीक है, करंट की डायरेक्शन से। देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। यहाँ से करंट जाएगा, मूव कर रहा है, मूव करेगा और ये वापस आएगा, ठीक है। रेजिस्टर का ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जब करंट जा रहा है ना तो ये है पॉजिटिव वोल्टेज, तो हमने यहाँ पर लिख दिया +6 वोल्ट्स। ये पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव से इसका ओरिजिन हुआ है, ये पॉजिटिव से यानी ये पॉजिटिव नोड से स्टार्ट हुआ है। ये वोल्टेज करंट आना पॉजिटिव नोड से स्टार्ट हुआ है। मैं इसे समझा नहीं पा रही लेकिन आप लोग समझ जाएं, ठीक है। हाँ ना, कभी कभार हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। यानी हमें ये देखना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि ये जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव की तरफ से आना स्टार्ट हुआ है या नेगेटिव की तरफ से आना स्टार्ट हुआ है, इस तरह समझें। ये रजिस्टर 1 में जो करंट आना स्टार्ट हुआ है वो पॉजिटिव साइड से हुआ है, तो जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव है। रजिस्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से हुआ है, तो +4 वोल्ट्स। लेकिन अगर इस बैटरी की बात करें हम लोग, ये क्लोज्ड लूप है ना, तो इसमें जितने भी वोल्टेज होंगे वो सब कंसीडर करेंगे, तो 10 वोल्ट्स भी तो एक वोल्टेज है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला करंट देखें, ये जो आ रहा है बैटरी के पास, ये माइनस जो नेगेटिव साइड है वहाँ से अराइज हो रहा है, मतलब वहाँ से एंटर हो रहा है, तो ये -10 वोल्ट्स होगा और इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, सबमिशन प्लस लेना है किसका, चेंज इन वोल्टेज का। ये समझें, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, V2 - V1 चेंज हो गया, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू V2 - V1, ठीक है। और उसको हमें करना है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो हमने डायरेक्ट इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि हमें आसान लगता है ना, हम लोग उसी तरह समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 वोल्ट्स प्लस का, ये हो गया माइनस का 10 वोल्ट्स, तो ये हो गया 0 = 0। तो यहाँ पर ये हमारा जो रूल है वो यहाँ पर हो गया है हमारा प्रूफ, कि जो बात किरचॉफ साहब कहना चाह रहे हैं हमसे वो तो यहाँ पर उन्होंने सही कह दी कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितना भी वोल्टेज फ्लो कर रहा है उसका चेंज के सबमिशन लेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ये सीरीज कॉम्बिनेशंस पर अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ये रूल जो है वो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? हम ये रूल यूज़ करते हैं टू फाइंड द करंट आई ऑफ अ सर्किट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग एज अ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि करंट हम लोग इस लॉ को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के किरचॉफ का सेकंड रूल जो KVL है हमारा, उसको हम लोग करंट फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। करंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, 2 रेजिस्टर्स अटैच्ड हैं और इन 2 रेजिस्टर्स के हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 2 ohms एंड 4 ohms और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। अगर आपको याद हो तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट जो होता है वो सेम होता है और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, याद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ओम्स लॉ जो था हमारे पास V = IR। ना हमें इसका वोल्टेज पता है ना हमें इसका वोल्टेज पता है, V1 V2। याद है हमने क्या किया था, V1 V2
माइनस वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारा यही फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में अभी प्रूव किया था ना, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि इनका ओरिजिन देखें आप लोग, और ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये माइनस V1 होगा, ये पॉजिटिव V1 होगा, ये पॉजिटिव V2 होगा, ये माइनस V होगा। तो मैंने इसी तरह देखें ये सामने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा KVL है, KVL आ गया हमारे पास। KVL हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में उसको यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ किया है जो है V इज इक्वल्स टू IR। V1 क्या होगा, I कांस्टेंट है, दोनों का सेम होगा, R1 प्लस I सेम होगा R2, और वोल्ट V जो है हमें दिया हुआ है -12 इज इक्वल्स टू 0। I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 -12 इज इक्वल्स टू 0। I इज इक्वल्स टू R1 क्या है 2 प्लस 4 -12 इज इक्वल्स टू 0। I 2 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 6 होता है। सॉरी बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज मुझसे। ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 12। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। तो इस तरह हम लोग KVL के फॉर्मूले को, उसके स्टेटमेंट को, उसकी प्रूफ को यूज़ करते हुए हम लोग एक क्लोज्ड लूप में जहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है वहाँ का हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी मुझे आपको यहाँ पर बात बतानी है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले लॉ रूल की भी बात की थी कि वहाँ पर उस रूल का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था, तो वो था कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं उसे, चार्ज, जी चार्ज कहते हैं उसे। तो जो हमारा पहला रूल था उसका जो प्रिंसिपल था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये जो हमारा KVL है उसकी जो प्रिंसिपल है या जिस पॉइंट पर वो काम कर रहा होता है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस प्रिंसिपल पर हमारा जो KVL वाला रूल है वो बेस करता है। तो आगे मैं ज़्यादा गलतियां करूं उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इस टॉपिक से यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए कंक्लूड किए, या जो हमारे सर ने एट द एंड पॉइंट, क्योंकि जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ था अचानक से, तो उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस के जो टॉपिक्स थे जो हमारे सर ने हमें बताए वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। होप सो जो मेरे जूनियर्स अगर इनको देख रहे हों या कोई भी स्टूडेंट हो जो इस टॉपिक को पढ़ रहा हो वो इसे ये पॉइंट सारे समझ आ जाएं। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए कुछ लोग ना शेयर नहीं करते, मैं सच बता रही हूँ आपको, शेयर नहीं करते, लेकिन शेयर किया करें। मैं सिर्फ अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको चीज़ अच्छी लगे या कोई अच्छी बात आप समझें, कोई अच्छी चीज़ आप सुने तो वो आप शेयर किया करें। शेयर से क्या होता है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ सदका जारिया, कि जब तक वो उसके काम आएगी या जब तक वो आगे दूसरे लोगों को बताएगा तो आपको इस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा थॉटफुल बात है, अगर आप इसको सोचें तो शेयर कीजिए। एंड अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ कीजिएगा कि मैं अब जो मुझे टाइम मिला है मैं उसको सही से यूटिलाइज़ कर सकूं और आपके सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियोस मैं बना सकूं। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।